Hello people, welcome back to my channel Crystallizing Ideas. In today's video I am going to discuss the question number 4 of unit 1st of pedagogy of social science. So बाकी के जो वीडियोस है अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि go and check those videos out. I will put the links in my description video. Now moving on to the question number 4, which says need and importance of social study in school. Social study का इम्पोर्टेंस स्कूल में क्या है? आप लोगों को याद होगा जब आप छोटे बच्चे मतलब हम सब जब छोटे बच्चे थे तब हमें बहुत नींद आया करती थी सोशल स्टडीज़ जब सब्जेक्ट का जो पीरियड आता था, पर अभी बीएड में आके पता चल रहा है कि इसकी बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंस है, बहुत बड़ी एक नीड है। तो ये नीड क्या है उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो गाइस, जो प्रेजेंट डे लाइफ है और जो पास्ट लाइफ था इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि प्रेजेंट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो पास्ट लाइफ में नहीं थी, और पास्ट लाइफ में ऐसी चीज़ें थी जो प्रेजेंट लाइफ में नहीं है। तो प्रेजेंट लाइफ और पास्ट लाइफ में बहुत सारा डिफरेंस आ गया है। जो पास्ट लाइफ में था, जो बच्चा था वो एक जॉइंट फैमिली में रहता था, लेकिन अभी जो हो गया है प्रेजेंट डे में ये एक यूनिटरी सिस्टम हो गया है। पास्ट में जो होता था तब वो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, जो फैमिली थी वो ही एक बच्चे को ये सारी चीज़ें मतलब उसके बारे में समझाती थी। एनवायरनमेंट क्या है, दादाजी बताया करते थे बच्चों को, देखो बेटा ये धरती है, ये आसमान है, हम सांस ऐसे लेते हैं, हवा से लेते हैं, वो बताया करते थे। उसके बाद कल्चर के बारे में बताया करते थे कि हमारे संस्कृति में ये है, हमारे कल्चर में ये होता है, ये नहीं होता। फिर जो घर की महिलाएं हैं उनको देख देख के जो लड़कियां हैं वो भी समझ जाती थी कल्चर क्या होता है। फिर सोशल एजुकेशन, उसके बारे में सोसाइटी के बारे में बता दी कि समाज क्या होता है। तो जो ये बच्चा है पास्ट लाइफ में अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने फैमिली से ही ये सब समझ लेता था, सीख लेता था। लेकिन अभी जो प्रेजेंट लाइफ है इसमें क्या हुआ है, जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है इसमें इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि इसने जो सोसाइटी के हर एक स्फेयर में, हर एक चीज़ में डेवलपमेंट करके रख दिया है। मतलब एकदम सोसाइटी को कॉम्प्लेक्स बना दिया है। तो अब ये पॉसिबल ही नहीं है बच्चे को 3-4 पॉइंट्स में समझाना कि सोसाइटी क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, कल्चर क्या है। सिर्फ एक ही चीज़ में सीमित होकर नहीं रह जाती, इसमें बहुत सारी चीज़ें अब ऐड हो गई है थैंक्स टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अब क्या हो गया है, अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक फैमिली को इन सारे डेवलपमेंट्स के बारे में पता हो, या फिर वो जो बता रहा है वो इस बच्चे के लिए सफिशिएंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये अब स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि वो सारी चीज़ें इस बच्चे को समझाए। और अगर कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास जॉइंट फैमिली नहीं होती, तो अब उनको, अब ऐसा तो नहीं है कि उनको कहीं से एजुकेशन नहीं मिल सकता, एजुकेशन रुक जाएगी, नहीं। तो वो बच्चा क्या करता है, वो सारी एजुकेशन जो एक बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने फैमिली मेम्बर से समझता था, वो बच्चा अब स्कूल से समझने लगेगा। तो अब स्कूल के ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी चीज़ें उस बच्चे को समझाए जो ये बच्चा डिज़र्व करता है, जो जानना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए स्कूल एक अच्छा सा डिज़ाइन और एक मटेरियल सेलेक्ट करता है जो चाइल्ड फ्रेंडली हो और जो चाइल्ड को समझाया जा सके, जिससे उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे को ना तो सिर्फ नॉलेज देती है, उसको उस नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कैसे करना है वो भी बताती है। तो वो गाइस, प्रैक्टिकल जो भी नॉलेज होती है वो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आपको सारे चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज़ कैसे करना है, तो फिर गाइस उस नॉलेज का कोई मतलब तो नहीं रह जाएगा ना। तो इसीलिए सोशल साइंस हमें नॉलेज भी देती है और बच्चों को एक्सपीरियंस करवाती है बहुत सी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से, जहाँ वो अपने नॉलेज को यूज़ कर सके प्रैक्टिकल लाइफ में। वह उस नॉलेज से वो डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करेगा ही, साथ ही साथ वो फ्यूचर के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकता है। वो सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ बच्चे को इतना एफिशिएंट बना देती है। और सेकेंडली जो पॉइंट है कि क्यों सोशल स्टडीज़ स्कूल में इम्पॉर्टेंट है, जो सेकेंडली है वो ये है कि
एक बच्चे को पास नॉलेज ही मिले ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। तो उसको इम्पोर्टेंट ये है बच्चा सिर्फ उसके बारे में जाने, इन्वायरमेंट के थोड़े थोड़े चीज़ें जाने, कल्चर के बारे में जाने, सोशल एजुकेशन के थोड़े थोड़े चीज़ें जाने जो उसको अपनी फैमिली से मिले, सिर्फ यही सफिशिएंट नहीं है। उसको सोशल इन्वायरमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए और सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए गाइस, इस दोनों को मैंने जोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये है कि सोशल इन्वायरमेंट के बारे में पता हो। सोशल इन्वायरमेंट मतलब जो मैन मेड इन्वायरमेंट बनाया गया है, जो इंसान ने एक इन्वायरमेंट बना के रखा है, उस चीज़ को वो समझे और सोशल रिलेशंस को वो समझे। एक नेबर से दूसरे नेबर का रिलेशन, बाकी पूरे सोसाइटी के जो लोग रह रहे हैं उन सब से रिलेशन, उसके स्कूल के दोस्तों के साथ रिलेशन, टीचर्स के साथ रिलेशन, तो ये सब उसको समझ में आना चाहिए। देन जो एजुकेशन सोशल एनवायरनमेंट और सोशल रिलेशनशिप में है, वो सारा ये जो नॉलेज है ये लिया गया है हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। ये सारी चीज़ें हमें इन दोनों चीज़ों के बारे में सिखाती है। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा के जो मटेरियल है ये सारे इतने ज़्यादा बढ़ गए, इतने हैवी और अननेसेसरीली डिटेल्ड हो गए कि एक बच्चा बहुत बोरिंग, बहुत ज़्यादा अनइंटरेस्टेड हो जाता है उस सब को समझने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा अननेसेसरीली डिटेल हो गया। तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों को समझाने के लिए। बच्चे के लिए थोड़ा एक सिंप्लीफाइड सब्जेक्ट चाहिए ताकि उसे सब समझ में आ सके। तो इसी चीज़ को डील करने के लिए एक नया सब्जेक्ट बनाया गया जो है सोशल स्टडीज़। ये एक सिंप्लीफाइड सब्जेक्ट है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का मेल है। सब सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ मिला के उसको पढ़ाया जाता है सिंप्लीफाइड, और इन सब सब्जेक्ट्स में जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करे जा सकते हैं वो सारे चीज़ें इंक्लूड किए गए और सोशल स्टडीज़ में डाला गया। और ये सोशल स्टडीज़ इंटरेस्टिंग बन गया ताकि बच्चे को समझ में भी आने लगा। तो इस तरह से सोशल स्टडीज़ का जन्म हुआ। ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है जो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। तो थर्डली जो रीज़न है कि क्यों सोशल साइंस इम्पोर्टेंट है स्कूल में, वह ये है कि ये जो हमारा कंट्री है इसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आने लगा है। सोशल रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक फील्ड में रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल फील्ड में हर तरफ से ये रेवोल्यूशन होने लगा है। और गाइस, ये जो रेवोल्यूशन है ये किसने कहाँ से स्टार्ट किया? ये पॉलिटिकल लीडर्स ने, जब इंडिपेंडेंस हुआ हमारा 1947 में, तब से शुरू हुआ। 1947 में एक जागरूकता आई। सब जो पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने ये नीड समझी कि एक चेंज लाया जाए, ये जो हमारी कंट्री है इसको इंडिपेंडेंट बनाया जाए। तो पॉलिटिकल लीडर्स ने इंडिपेंडेंस के समय ये शुरू किया, ये रेवोल्यूशन शुरू किया, और उन्होंने हमें दिया आइडियल ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। एक अच्छा सा इमेज बना दिया, एक डेफिनेशन दे दिया कि सोशलिस्ट सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, एक सोसाइटी को सोशलिस्ट कैसे बनाना चाहिए। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या है गाइस? Socialist society means political society and economic democracy in which everyone gets equal opportunities to work together and succeed. तो ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है जहाँ पे हर एक लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है काम करने के लिए। तो अगर हर एक लोगों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो एक जो स्टेट है इसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता होता चला जाएगा। हर एक चीज़ में इक्वलिटी आएगी। सब तो अगर हर एक चीज़ में इक्वलिटी आई तो एक शांति प्रिय देश बनेगा। तो एक सोसाइटी को सोशलिस्ट बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए ये पॉलिटिकल लीडर्स हमें बता के जा चुके हैं। और ये स्कूल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल जो है ये हमें हेल्प करता है इस्टेब्लिश करने के लिए वो कैपेबिलिटीज़, और वो इंटरेस्ट जगाता है हमें, और हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है उस कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करता है ताकि हम एक अच्छे नागरिक बन सके डेमोक्रेटिक सोसाइटी के।
एक अच्छे सिटीज़न बन सके, हम कास्ट, क्लास, लैंग्वेज, रिलीजन इन सब में कोई भेदभाव ना करें। तो ये स्कूल का बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, और स्कूल ही है जो हमें सोशल स्टडीज़ सिखाती है, और इसी चीज़ में ये सब कुछ बताया गया है कि एक बच्चे को जो है कैसे बनाना है, एक अच्छा नागरिक, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का अच्छा नागरिक कैसे बनाना है। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये जो सोशल स्टडीज़ का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। सोशल स्टडीज़ जो है ये एक कोर सब्जेक्ट है जो हर तरह से बहुत सारे जो एरियाज़ हैं, सारे एरियाज़ से, सारे अलग अलग फील्ड से नॉलेज गैदर करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है। तो ये बहुत नेसेसरी हो जाता है कि जो एक बच्चा है जो 6 से 14 ईयर्स का एज है उसको पढ़ाया जाए, क्योंकि किसी किसी बच्चे को ये इसी स्टेज तक पढ़ाई मिलती है। कोई कोई बच्चे इसी स्टेज तक पढ़ पाते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21A, जो 6 से लेके 14 ईयर्स के बच्चे हैं उनको एक कंपलसरी एजुकेशन मिलना ही चाहिए। ये एक फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 6 से लेके 14 ईयर्स के बच्चों को मिलना ही चाहिए एजुकेशन। 21A में, आर्टिकल 21A में ये बताया गया है, लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन के बुक में। सो किसी किसी बच्चे को सिर्फ इतना ही टाइम मिलता है एजुकेट होने के लिए, तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि वो मिडिल स्कूल में जाते जाते उसको ये सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाए, और सोशल स्टडीज़ को इस तरह से बनाया जाए ताकि इसमें वो सारी चीज़ें हो जो एक बच्चे को इस एज तक पता लगनी चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कि कुछ ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से सोशल स्टडीज़ जो बुक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट बनता है हमारे स्कूल में। तो प्रैक्टिकल रीज़न की वजह से भी इम्पॉर्टेंट होता है, सोशल रीज़न की वजह से भी इम्पॉर्टेंट होता है कि हम बच्चों को क्यों सोशल स्टडीज़ पढ़ाएं क्लास में। एजुकेटिव रीज़न की वजह से तो इम्पॉर्टेंट होता ही होता है, और साइकोलॉजिकल रीज़न्स की वजह से भी इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल, सोशल, एजुकेटिव और साइकोलॉजिकल रीज़न्स आखिर है क्या। गाइस, जो प्रैक्टिकल रीज़न है वो ये है कि जो एक बच्चा है उसको सोशल अवेयरनेस के बारे में पता हो, सोशल बिहेवियर के बारे में पता हो। मतलब एक सोसाइटी में वो बच्चा रह रहा है तो उसको उस सोसाइटी के बारे में, सोशल जो ग्रुप है सबके बारे में, सोसाइटी के बारे में पता हो। ऐसा नहीं है कि ही इज़ लिविंग अंडर द स्टोन, उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसे सब कुछ पता हो, प्रैक्टिकल लाइफ में वो रह रहा है, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में पता हो, सोशल बिहेवियर के बारे में पता हो कि वो किस तरह से बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में अगर उसे रहना है तो उसके अंदर का जो ग्रीड है, जो सेल्फिश मोटिव्स है, वो सारे हट जाए। उसके जो नॉलेज है, उस वो एक नॉलेजेबल सिटीज़न बन जाए, उसको हर एक चीज़ के बारे में पता हो, ग्रीड, सेल्फिशनेस अलग हो जाए, और सोशल वेलफेयर जो है वो प्रमोट करें। मतलब सोसाइटी एक अच्छा सोसाइटी बना सके वो, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो बिहेवियर रीजंस की वजह से भी जो है सोशल स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे को पढ़ाने के वजह से। बिहेवियर रीजंस की वजह से। गाइस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोशल रीज़न्स की वजह से। अब सोशल रीज़न क्या हो सकता है? अगर एक बच्चा है उसको सोशल बनना है तो मतलब इसको एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है उसके अंदर से हटाना पड़ेगा। उसके मन में टेररिस्ट की भावना ना आए, एक्सट्रीमिस्ट फीलिंग ना आए, ऐसा बनाना पड़ेगा। वो डेमोक्रेटिक हो, वो उसे अपने जो कंट्री है उससे प्यार हो, तो ऐसा उसे बनाना पड़ेगा। और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है वो उसको हटा भी सके और अपने अंदर ना लाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सोशल रीज़न की वजह से भी हम बच्चे को सोशल स्टडीज़ पढ़ाते हैं। एजुकेशनल रीज़न ये बता रहे कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन टू contribute to the social development of children. It is also responsibility of education to allow such experiences to child, with the help of which he could understand the nature of his social and natural environment and also his position in the society. तो अब उसको, एक बच्चा है उसको एक पोजीशन बनानी है अपनी सोसाइटी में, उसको एक नॉलेजेबल सिटीज़न बनना है, तो उसके लिए उसे पढ़ना पड़ेगा। और वो पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी जो पढ़ाई कंपलसरी होती है एक बच्चे को
आगे चल के एक अच्छा सिटीज़न बनने के लिए। तो वो जो पढ़ाई वो पढ़ेगा, सो वो सारा कुछ सोशल स्टडीज़ में है। गाइस, मैं ये नहीं बोल रही कि जो सिर्फ सोशल स्टडीज़ पढ़ के ही वो एक नॉलेजेबल सिटीज़न बन पाएगा, नहीं। बहुत सारी सब्जेक्ट्स है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा, पर अगर वो सोशल स्टडीज़ नहीं पढ़ रहा है तो उसके एजुकेशन में कमी रह जाएगी कहीं ना कहीं। तो इसीलिए एजुकेशन रीज़न की वजह से उसको एक सोसाइटी में एक अपना नाम बनाने के लिए उसको सोशल स्टडीज़ पढ़ाना पड़ता है। अब देखते हैं साइकोलॉजिकल रीज़न्स क्या है। तो वह जो साइकोलॉजिकल रीज़न है, इसमें ये बताया गया है कि जो बच्चे थे, जो पुराने हमारे पास्ट में, वो अपने फैमिली से सीखते थे। अब उसकी फैमिली जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है वो उसे सिखाती थी हर एक चीज़ों के बारे में। लेकिन अभी जो है, अभी इतना सब कुछ वास्ट हो गया है कि अब स्कूल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है उसको सब सिखाने के लिए, और ताकि वो एक से ज़्यादा बच्चों को सिखा पाए, वो एक ऐसा करिकुलम बनाती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प कर पाए। तो इससे क्या होता है, सारे बच्चों को एक इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, इंटर रिलेशन अच्छा बनाने के कुछ उसे पता होता है कि एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसे अच्छे बनाने चाहिए। तो एक दूसरे की साइकोलॉजी समझ के, जान के, अपने आप को एडजस्ट करना सोसाइटी में, तो ये एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी बन जाता है कि उसे साइकोलॉजिकली हम एक बच्चे को डेवलप कर पाए एक अच्छा सिटीज़न बनने के लिए। सो गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।